हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टॉप करंट अफेयर्स 2023 के इस पर्टिकुलर एपिसोड नंबर 30 को लेकर के मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं, जो कि यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी और यूजीसी नेट जेआरएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी आपके द्वारा की जा रही है, तो यह सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को क्या करना है दोस्तों? सब्सक्राइब कर लेना है और एक लाइक और एक शेयर जरूर आपको करना है। चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए मैं एपिसोड नंबर 30 का पहला क्वेश्चन ला रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किन वैज्ञानिकों को दिया गया है? दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, तो आप ध्यान से देखेंगे। नाम है कैटलिन कारिको और डू विजमैन। नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि विदेशी नाम है तो आपको मेमोरी में जरूर जगह देनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किन वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो दोस्तों, नाम याद रखेंगे। पहले वैज्ञानिक है पियरे एगोस्टिनी, दूसरे हैं फ्रैंक क्रूज और तीसरे हैं एनी एल व्हीलियर। तो दोनों तीनों नाम याद रखिए। संयुक्त रूप से फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है यह दिया गया है तीन वैज्ञानिकों को, तो नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? वर्ल्ड बैंक दोस्तों क्या पूर्वानुमान लगाया है? भारत का जीडीपी कितना रहेगा? तो 6.30। वीवीआई प्रश्न आप लोग के लिए। तीनों प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। अपकमिंग एग्जामिनेशन चाहे यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, बीपीएससी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य एग्जामिनेशन हो, बिहार दरोगा, सबके लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को दिया गया है? यह भी संयुक्त रूप से तीन वैज्ञानिकों को दिया गया है। पहला नाम है मोंगी जी बावेली, दूसरा नाम है लुइस ई ब्रूस और तीसरा नाम है एलेक्सी आई एकिमो। तीनों नाम को आपको याद करना है, ना याद हो तो आप इसको रट लीजिए, लिख लिख कर याद कर लीजिए, जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने किस क्रिकेट लीजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आप सबको जरूर पता होना चाहिए, भारत के महानतम, विश्व के महानतम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर घोषित किया है, नियुक्त किया है? दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर हैं अजय जडेजा, इन्हीं को अफगानिस्तान ने मेंटर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों जॉन फोर्से नॉर्वे को दिया गया है। और यह भी आपको वीवीआई प्रश्न है, जो नोबेल प्राइज से संबंधित मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने यू आई डी ए आई, ध्यान से देखेंगे कि प्रमुख कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, जिसको आधार हम लोग कहते हैं, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, महिलाओं की 53 कैटेगरी में फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत की ओर से पदक किसने जीता है? तो दोस्तों यह पदक अंतिम पंघाल है, इन्होंने अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2023 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? यह वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। नाम है नरगिस मोहम्मदी, याद रखिएगा, यह वीवीआई है आपके एग्जामिनेशन के लिए। नाम है दोस्तों नरगिस मोहम्मदी। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो वह राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। अभी तक अगर मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल के साथ। जो लोग ये जिनके पास यह वीडियो पहुंचे, अच्छा लगे, लाइक और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? दोस्तों, हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो मोहम्मद मुइज्जू। यह भी इम्पोर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है। न्यू अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया गया है? तो उनका नाम है नितिन गुप्ता। आपको याद होना चाहिए सीबीडीटी, ठीक है ना। इसके चेयरमैन है नितिन गुप्ता, जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला देखिए प्रश्न, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाए? तो दोस्तों, यूएसए। यूएसए के अंतर्गत यह किया जाएगा, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों, नारायण राणे, बीजेपी के नेता हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 100% लोगों को यह जरूर पता होगा, और यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी के जन्म दिवस का। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट की मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो इसकी मेजबानी दोस्तों जो है ना, भारत कर रहा है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कितने प्रतिशत रखा है? तो दोस्तों, पूर्व की भांति रेपो रेट को 6.5% ही रखा गया है, तो याद रखना है आपको 6.50%, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, यह भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, और रेपो रेट भी वीवीआई प्रश्न है आपके लिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एनी अर्नो को दिया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है दोस्तों, भारत को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े एस्पिनोजा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर जोइता गुप्ता को क्या मिला है? एस्पिनोजा पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है? तो उनका नाम है दिनेश खारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच किस स्टेडियम में खेला जा रहा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों, उनका नाम है मुनीश कपूर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दीपिका पल्लिकल हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों में किस गेम में स्वर्ण पदक जीता? तो आप सबको पता है, दीपिका पल्लिकल किस गेम की है? स्क्वैश की है, ठीक है, स्क्वैश आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया है दोस्तों, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई है? तो दोस्तों, उनका नाम है अन्नू रानी। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियन गेम्स में महिलाओं की 800 मीटर रेस में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो दोस्तों, उनका नाम है हरमिलन बैल्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड क्रॉस बॉर्डर लेन देन के लिए किसके साथ समझौता करेगी? तो दोस्तों, अल एतिहाद पेमेंट्स के साथ यह समझौता संपन्न करेगा। अगला प्रश्न, वनडे विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है? यह भी वीवीआई प्रश्न है, प्रीवियस ईयर्स में, चाहे आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन देखो या यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन देखो, बीपीएससी का एग्जामिनेशन देखो, पूर्व में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। नाम दोस्तों है ब्लेंज एंड टोंक, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मोगी जी बावेल्डी, लुईसी ब्रूस, एलेक्सी आई एक्इमो ने किस खोज के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया है दोस्तों। इनको जो है ना, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है, और यह खोज किस खोज के लिए, यह भी पूछा जाता है, इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो क्वांटम डॉट्स की खोज करने के लिए इन लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है। आज के सेशन का एपिसोड नंबर 30 का यह अंतिम प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से जल्दी
आप लोग अभी तक मार्गदर्शन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं है किया है तो जरूर कर लीजिए। अगला अंतिम प्रश्न है, फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय करने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने चैनल मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक लाइक आप वीडियो पसंद आए कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए। दोस्तों जिन लोगों के पास यह वीडियो पहुंचता है, अगर आप में से जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या बीपीएससी की तैयारी उनके द्वारा किसी भी एग्जामिनेशन का किया जा रहा है या कोई अन्य वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी किया जा रहा है, तो मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी का जो यह पहल है, इसको आप लोग जो है ना, करंट अफेयर्स जो आपके लिए लाया जाता है, इसका एपिसोड नंबर 30 अपलोड किए जा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जा करके अन्य वीडियोस आप जरूर देखें और टोटल करंट अफेयर्स का तैयारी आपका हो जाएगा हमारे मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों अगला एपिसोड मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा, एपिसोड नंबर होगा 31। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं, एपिसोड नंबर 31 के अंतर्गत। जय हिंद।